मंत्री हीरालाल नागर ने एक बड़ा दावा किया है। इस बार सर्दी के सीजन में प्रदेश के किसानों को बिजली की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर बिजली कुप्रबंधन के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और बताया कि गहलोत सरकार ने बैंकिंग करके किए गए 1000 मेगावाट बिजली के उधार को अब हम चुका रहे हैं। केंद्र सरकार से सर्दियों के लिए 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली भी मांगी गई है। साथ ही झालावाड़ और बारां में नई उत्पादन इकाइयां भी लगाने वाले हैं। बिजली संकट की बात करें तो मानसून ने काफ़ी राहत दी थी। अब एक तरह से मानसून के लौटने का समय है, तो किस तरह से बिजली का संकट पैदा नहीं होने पाए, इसको लेकर के इंतजाम हो रहे हैं प्रदेश में? देखिए, हम लगातार प्रयासरत हैं और हमने हमारे जो इंद्र देवता है उनसे भी आग्रह किया कि अच्छी बरसात हो जाए। बढ़िया बरसात हुई, उनकी कृपा हुई। हमने हमारे जनरेशन के जितने भी उत्पादन के प्लांट है, थर्मल है, उनका मेंटेनेंस कर लिया है और हमारे अभी 2 प्लांट जिनका मेंटेनेंस बाकी है, जैसे छबड़ा प्लांट है हमारा, वो 600 मेगावाट 60 मेगावाट की इकाई वो आज आ जाएगी और उसके बाद सूरतगढ़ की एक और इकाई का मेंटेनेंस चल रहा है, 5 तारीख तक वो आ जाएगी। तो हमें ये 1200 मेगावाट और मिलने लग जाएगा। हमने 700 मेगावाट अभी एक बिडिंग करके परचेज कर लिया है। जो पूर्ववर्ती सरकार ने 1000 मेगावाट हमारे उस समय बैंकिंग करा था, जिसको हम रोज़ाना लौटा रहे थे, वो भी लास्ट है। आज वो लौटाने का क्रम बंद हो जाएगा। तो 1000 मेगावाट का जो हमारा लौटाने की एक प्लांट जो 1000 मेगावाट का निरंतर 24 घंटे इसी पे चलता है, समझ लिए आप कि वो लौटाने का ही काम करता है। तो लौटाने का क्रम आज बंद हो जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार की वो कुप्रबंधन की वजह से हमें जो समस्या हो रही थी उससे भी आज मुक्ति मिलेगी। तो हमारा 1000 मेगावाट अतिरिक्त हमें आ जाएगा। हमने 700 मेगावाट नया परचेज कर लिया, वो आज आ जाएगा। हम 1000 मेगावाट का और केंद्र से आग्रह कर रहे हैं कि वहाँ से हमें आने वाले मार्च तक किसानों के लिए जो हमें बिजली देना है वो अतिरिक्त मिल जाए। तो उसके लिए भी प्रयास रहते हैं। इसके लिए 1000 मेगावाट का हमने और नया टेंडर निकाल दिया है, जिससे हम परचेज करेंगे ताकि किसान को समय पर अपने कृषि कार्य के लिए बिजली मिल जाए। आने वाली सर्दियों में सबसे बड़ी आवश्यकता किसानों की है, सबसे बड़ा लोड है। बाकी और डोमेस्टिक लोड कम हो जाता है, घरों का, एसी का, पंखों का। तो कृषि के लिए हम लगातार प्रयास रहते हैं और उसके लिए मेरे को विश्वास है हम जो प्रबंधन कर रहे हैं वो इस बार किसानों को किसी तरह की कोई बिजली की कटौती की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। आखिरी बात नागर साहब, एक बिजली का घोटाला अभी सामने आया है। क्या पूर्ववर्ती सरकार के कोई प्लांट्स एस्टेब्लिशमेंट हो या टेंडर्स हो, क्या जाँच के दायरे में है? देखिए, जो भी जाँच हमारे को ACB से मिली थी उसकी जाँच करवाई है। जाँच के लिए कमेटी बनाई थी। अब वो जांच लंबित थी। उसके बाद हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी और बना दी, जिसको हम चेयरमैन के अध्यक्षता में और उसकी समीक्षा करें। समीक्षा करने के बाद वास्तव में जो दोषी हैं उनका एक निष्कर्ष निकाल करके वो रिपोर्ट जैसे ही आएगी उन दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो टेंडर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ब्लैक लिस्टेड भी होंगे। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कह रहे हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएंगे बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ बेहतर करने वाले हैं। और साथ ही किसानों को भी उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि किसानों को बिजली संकट का सामना प्रदेश में नहीं करना पड़े और साथ में करप्शन अगर